नमस्कार, हम कैसे हैं गाइस। आप सभी स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, बहुत ही सही वीडियो देखने आज आप आए हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो आपने सेलेक्ट किया है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपकी बीमारी साइकोलॉजिकल तरीके से, साइकोलॉजी के थ्रू आप अपने डिजीज को किस तरीके से सही कर सकते हो। और आज मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो 90% डिजीज होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 90% डिजीज जो है ह्यूमंस को साइकोलॉजिकल होती है, क्योंकि जब भी इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम का क्रिएट होने का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो शुरू होता है साइकोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में आते हो, स्ट्रेस जो है साइकोलॉजिकल है। स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपको कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जिससे कि आप साइकोलॉजिकल अनफिट अपने को महसूस करते हो। जब आप अनफिट होते हो तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करते हो, आपका लाइफस्टाइल पूरे तरीके से क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको डिजीज होना शुरू होती है। तो डिजीज होना कहां से स्टार्ट हुआ? साइकोलॉजिकल। आपने नहीं, आपकी साइकोलॉजी ने आपके लिए डिजीज क्रिएट करी है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको मतलब कोई प्रॉब्लम है, और उनकी अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, आप उनको मेडिसिन दे दो, पर अगर वो साइकोलॉजिकल प्रिपेयर नहीं है, अगर वो साइकोलॉजिकल प्रिपेयर नहीं है उस डिजीज से फाइट करने के लिए, तो वो उस डिजीज को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल क्या है, अनफिट है। तो ये साइकोलॉजी जो होती है वो डिजीज को क्रिएट करती है, हमारी डिजीज को हमें 100 गुना करके दिखाती है, हमें डराती है, हमें एंसियस करती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस के अंदर क्रिएट होती है। 99% प्रॉब्लम अगर आप चाहें तो साइकोलॉजी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के थ्रू आप बड़ी से बड़ी जो डिजीज है उसको खत्म कर सकते हो, कम कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से आप कुछ भी चीज क्रिएट करते हो अपने लिए, और आप उस चीज को क्रिएट करते करते अपनी बॉडी के अंदर उस चीज को आप फील करना शुरू कर देते हो। जिस तरीके से अगर आपके अंदर एंगर है, अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, तो आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। ये साइंटिफिकली प्रमाणित हो चुका है कि जो ह्यूमंस स्ट्रेस में रहते हैं उनको एंजाइटी रहती है, उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। किसी को अगर बहुत ज्यादा जेलस की प्रॉब्लम है, वो जल्दी से किसी को देख के जेलस हो जाते हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सोशली प्रॉब्लम है, तो उनको हार्ट की डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। या फिर किसी को बहुत ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी को अगर ओवर थिंकिंग से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, क्योंकि ये सब चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती है, और स्ट्रेस होने के बाद बहुत सारी चीजें क्या होती है, हमारे लाइफ में डिजीज बन के आती है। जब हमारा, अगर मैं आपको योग की भाषा में समझाऊं, जब हमारा मन विकृतियां मन में लाना शुरू कर देता है, हमारे विचारों में विकृतियां आनी शुरू हो जाती है, हमारे विचारों में दूषित जो होती है, दूषितता ज्यादा आने स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारे अंदर डिजीज क्रिएट होती है। ये फैक्ट है। जब मन के अंदर एक अलग प्रकार की वाइब्रेशंस होती है, नेगेटिविटी रहती है, तो वो नेगेटिविटी हमारे फेस में, हमारी बॉडी में ऑन द स्पॉट दिखती है। जैसे आप समझते हैं कि जो हमारा शरीर और जो मन है वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समान है। जो इफेक्ट आपके मन में होगा वो सेम इफेक्ट आपकी फिजिकल अपीयरेंस में दिखेगा, और जो फिजिकल अपीयरेंस में आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको मेंटली भी इफेक्ट करेगी। इसलिए बोलते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते, फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तो जिस तरीके से मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग भाव आते हैं, अलग अलग थॉट आती है, अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से बाहर को आते हैं, हमारे फेस के थ्रू, हमारी आईज के थ्रू, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारा नेचर कैसा है, ये सब चीजें क्या है हमें पता चलती है जब हम किसी भी पर्सन को एनालाइज करते हैं। तो यही सब डिजीज का कारण बनती है। यही जो साइकोलॉजी है ये आपको डिजीज के अंदर लेके जाती है, आपको डीप लेके जाती है। इसी के विपरीत अगर आप अपने साइकोलॉजी को मजबूत कर लीजिए, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकोलॉजी है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के अंदर आ जाएगी। और जब आपके अंदर एंगर नहीं होगा, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, आपके अंदर एंजाइटी नहीं होगी, आपके अंदर जेलसी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपके ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल काम करेंगे। जब एक इंसान नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे कि आपको पता है, बिना ऑक्सीजन के जो है ह्यूमन बीइंग कुछ मिनट तक भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ऑक्सीजन। और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है तो आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ बिल्कुल सही रहती है। इसीलिए हम योग और आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। तो जब आप जानते हैं कि अगर एक इंसान को अगर स्टमक में पेन हो रहा है, तो एक साइकोलॉजी, एक अगर जो प्रॉपर जिसकी साइकोलॉजी एकदम स्ट्रांग होगी, वो
एक पॉजिटिव वे में लेके जाएगा कि चलो एसिडिटी हो रही होगी इसलिए मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। बट अगर कोई वीक मेंटेलिटी वाला है, वीक माइंडसेट वाला है, तो वो सोचेगा कि मुझे अल्सर ना हो गया हो, मुझे ये ना हो गया। साइकोलॉजिकल उसने अपने माइंड में एक ऐसा पैटर्न बना दिया, और जब वो पैटर्न उसके साइकोलॉजी में बना तो वो उसके बॉडी के अंदर उसी तरीके के केमिकल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये सारा का सारा एक चेन होती है, ये एक डिजीज से बाहर निकलने का पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप साइकोलॉजी को बिल्ड करिए, अपने साइकोलॉजी को पॉजिटिव करिए, जिस वजह से आप जो ये डिजीज है इससे इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।